हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि कर्लिंग कैसे करते हैं, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने क्या करा, सेक्शन में सेक्शन को निकाल लिया। ठीक है, कर्ल कैसे करेंगे अब इस खराब नहीं करो, क्योंकि हमने छोटे बड़े सेक्शंस कर दिए हैं। इसमें क्या हमारे बाल नहीं उलझेंगे, सबसे पहली बात। तो सेकंड थिंग क्या कि जो हमारा काम कर रहा है नीट एंड क्लीन होगा, फिनिशिंग से होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये आपने लेयर हमेशा एक क्या रखना कि आप एक ही लेयर लो, मतलब कि मोटी या पतली, एक ही डायरेक्शन में लेयर लो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो जिस पे हम कर्ल करते हैं, जो पार्ट होता है मशीन का, उसको टोंग बोलते हैं। टोंग की लेंथ और टोंग का डायमीटर आपको पता होना चाहिए। डायमीटर जो होता है वो डिफरेंट नंबर के अकॉर्डिंग और इंचेस के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि इमेज पे दिखा रखा है कि अलग अलग सरकमफेरेंस से अलग अलग तरह के कर्ल्स क्रिएट होते हैं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। अगर आप कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए उसके अंदर टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन हो, जिससे कि हम अकॉर्डिंग टू हेयर, अगर लाइट हेयर हैं तो हम कम टेम्परेचर रख सकें, अगर थोड़े हैवी हेयर हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर रख सकें। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी हीट अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो बालों के ऊपर, उसको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद ही इस्तेमाल करें। आप बालों से आधा इंच और 1 इंच दूरी पर ही कर्लिंग मशीन या स्ट्रेटनिंग मशीन या क्रिम्पिंग मशीन का इस्तेमाल करें। साथ के साथ आपको इन गीले बालों पर और ऑयल लगे हुए बालों पर कर्लिंग या फिर कोई भी हीट जो हम हीट के लिए स्टाइल करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि उससे बालों का जलने का खतरा होता है। यहाँ पे जैसे कि हमने कर्लिंग की है, तो कर्लिंग करने के बाद उसको थोड़ी देर होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद आपको हेयर स्प्रे लगाना है, हेयर सेटिंग स्प्रे, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। उसको लगा के आपको उनको थोड़ी देर होल्ड रख के छोड़ना है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्यारा लुक आए। कर्लिंग मशीन तो कर्ल करती है, साथ में आप हेयर स्ट्रेटनर से भी कर्ल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कर्ल्स जो किए जाते हैं वो लंबे बालों पर किए जाते हैं, जिससे कि एक बहुत प्यारा लुक आता है। साथ के साथ अलग तरह के हेयर स्टाइल्स क्रिएट करने में भी हम कर्ल्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने बालों में रात में ब्रेड्स बनाकर सो सकते हैं। याद रखें, जो ब्रेड हों वो थोड़ी टाइट हों और आपको सुबह अपने प्यारे से कर्ल्स मिल जाएंगे। आपको बालों में थोड़ा सा धुआं निकलता हुआ भी दिखेगा। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है। क्योंकि बालों के अंदर जब हम वॉश करते हैं तो मॉइस्चर होता है, तो वो जो मॉइस्चर होता है वो भाप की फॉर्म में निकलता है। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे बाल जल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बाल नहीं जल रहे होते हैं। अगर आपको कर्लिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।